एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आप अपने दोस्तों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप सभी लोग अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? आप लोगों का अलग अलग धर्म है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सबके अलग अलग धर्म है। लोग अलग अलग रीजन से आते हैं। कोई जम्मू एंड कश्मीर से है, कोई नॉर्थ ईस्ट में आसाम से आता है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो कोई कर्नाटका से है। तो लोग अलग अलग रीजन से आते हैं। अब अलग अलग रीजन से आते हैं तो लोगों का कल्चर भी अलग अलग है, लोगों का पहनावा भी अलग अलग है। हम सब लोगों का स्टेपल फूड अलग अलग है। कोई चावल खाना पसंद करता है, किसी को गेहूं से बनी रोटी पसंद है, तो किसी को बाजरे की रोटी पसंद है। इन्हीं सब चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिलीजन, यही सब खूबियां जो हमको अलग अलग बताती हैं हम लोगों को, यही हमारी डाइवर्सिटी को डिफाइन करती है। मगर आप घबराइए मत, ये हम सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ये इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। अब हम आपके और आपके दोस्तों की बात करें तो आप लोग अलग अलग दिखते हैं। अब ये कोई मूवी का सीन तो है नहीं कि जिसमें हम जुड़वा की बात करें, कई सारे लोग एक जैसे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली ड्यू टू डीएनए दो एक ही मां से पैदा हुए बच्चे एक जैसे दिख सकते हैं, मगर ऐसा बहुत रेयरली, या मुझे लगता है 1 इन बिलियन आपने सुना होगा कि आपकी शक्ल और आपके मोहल्ले में रहने वाले किसी बच्चे की शक्ल एक जैसी हो। हम सभी लोगों की मदर टंग अलग अलग है, यानी कि एक ही स्टेट में रहते हुए भी हो सकता है कि आपकी मदर टंग कुछ और हो, आपके दोस्त की मदर टंग कुछ और हो, और किसी तीसरे की मदर टंग कुछ और हो। डिफरेंट स्टेपल फूड, यानी कि हमारा खान पान भी अलग अलग है। किसी को रोटी खाना पसंद है जो कि वीट, चावल से बनती है। किसी को राइस से बनी चीजें पसंद है, चावल से बनी हुई चीजें। कुछ लोगों को मैदे से बनी चीजें पसंद आती हैं। हम सभी लोगों की ड्राइंग स्टाइल भी अलग अलग है। मतलब अगर हम इस बात को प्रिसाइजली बात करें, हर दो इंसान की हैंड राइटिंग भी अलग अलग होती है। इसी को आजकल फॉरेंसिक साइंस में भी यूज किया जाता है। अगर आप दो लोग एक ही जैसा लिखने की या एक ही ड्राइंग बनाने की भी कोशिश करें, तो भी हमारे पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग है, हमारे प्रेशर पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो हमारे ड्रॉ करने के तरीके से भी हम यूनिकली ये बता सकते हैं कि ये किसने ड्रॉ किया है। हमारा कल्चर भी अलग अलग है। कल्चर भी अलग अलग है मतलब हमारा पहनावा भी अलग अलग है, हमारा त्योहारों को मनाने का तरीका भी अलग अलग है। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम सभी लोग अनाज बोते हैं और अनाज को खाते हैं। दैट मीन्स वी रिस्पेक्ट एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं पे इसे बैसाखी नाम से बुलाते हैं, कहीं पर इसको पोंगल नाम से मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आपने देखा कि आप और आपके दोस्त कितने तरीकों से अलग अलग है, मतलब कितनी डाइवर्सिटी मौजूद है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। अब ये जो पहला लड़का है, इसका नाम है समीर। ये डेली जनपथ क्रॉसिंग से रोड से होकर निकलता था अपनी साइकिल पर। वहां पर उसको एक न्यूज़पेपर बेचने वाला एक लड़का मिलता है। जब इन दोनों की बात होती है तो ये दूसरा लड़का बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला लड़का है वो हिंदी बोल लेता है। जब ये आपस में बात करते हैं तो ये और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं ये जानकर कि दूसरे लड़के का नाम भी समीर है। मतलब दोनों ही लड़कों का नाम
समीर है। फिर मजाक मजाक में ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम दोनों का ही नाम समीर है, तो क्यों ना जो साइकिल पर लड़का है उसका नाम हम रख देते हैं समीर एक, और दूसरे लड़के का नाम हम रख देते हैं समीर दो। अब इस बात को समझिए, जो पहला लड़का है इसको इंग्लिश आती है, दूसरे लड़के को नहीं आती है, इसकी 2 वक्त की रोटी न्यूज़पेपर बेचने से ही पूरी हो पाती है। कुछ दिनों तक इनकी बात होती है, मगर अगले दिन से समीर दो न्यूज़पेपर बेचना बंद कर देता है, क्योंकि इसकी मां रहती है मीरठ में, और मीरठ में कम्युनल रॉइड्स शुरू हो जाते हैं। मगर एक मिनट, ये दोनों ही तो समीर थे। नहीं, जो पहला समीर था वो एक हिंदू है। समीर का नाम या समीर का मतलब हनुमान जी के पिता का नाम भी होता है। वहीं जो दूसरा समीर है वो एक मुस्लिम है। आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में मदद करने के लिए मैंने ये टेबल पहले से ही बना ली है। इस बात को देखिए, जो समीर एक है वो स्कूल जाता है, वहीं जो समीर दो है वो न्यूज़पेपर बेचता है। समीर एक एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं समीर दो बहुत गरीब है। समीर एक एक हिंदू है और समीर दो मुस्लिम है। समीर एक को इंग्लिश आती है, वहीं समीर दो को हिंदी आती है। हमने यहां पे डाइवर्सिटी तो देख ली, मगर डाइवर्सिटी के साथ साथ यहां पर एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है, वो है इनइक्वालिटी। और इसी की बात हम कर रहे थे कि समीर दो जो है वहां उसको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है। समीर दो को इनइक्वालिटी का भी सामना करना पड़ता है ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन, बिकॉज ही लैक्स द अपॉर्चुनिटी। अगर समीर दो स्कूल जाना भी चाहे तो भी वो स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो स्कूल जाने लगेगा और न्यूज़पेपर बेचना बंद कर देगा तो उसके लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे और वो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर पाएगा। ये डिफरेंस है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में। अब हम बात करते हैं इमेजिनेशन की। इमेजिन कीजिए कि ये जो पूरी दुनिया है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही रंग है, ब्लैक एंड व्हाइट। पूरी दुनिया में सभी लोग सिर्फ आलू खाते हैं, पोटैटो। सिर्फ दो ही रंग के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। पूरी दुनिया में लोगों ने ना कभी फॉरेस्ट देखे हैं, जंगलों को देखा है, ना ही माउंटेन्स देखे हैं। सिर्फ लोग प्लेन्स पर रहते हैं, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। अब सोचिए, अब जब कहानी लिखी जाएगी इतिहास के लिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सब एक ही जैसा सोचते हैं, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर हम अपने देश की बात करें, अपने देश की डाइवर्सिटी की बात करें, तो लोग अलग अलग खाना खाते हैं, लोग अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, लोगों के धर्म अलग अलग हैं, यहां तक कि लोगों का पहनावा और लोगों का कल्चर भी अलग अलग है। यही तो ब्यूटी है हमारे देश की, हमारे देश की डाइवर्सिटी की। बिकॉज जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है वो किस कारण से अलग अलग है, इतनी वास्ट है, इतनी डाइवर्स इसलिए है बिकॉज हमारे देश पे का की हिस्ट्री इतनी डाइवर्स है, हमारे देश की जियोग्राफी इतनी डाइवर्स है। हमारे देश में आपको आपको माउंटेन्स मिलेंगे, आपको प्लेन्स मिलेंगे, आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे, आपको कोस्टल एरियाज मिलेंगे, विच हैज एनरिच्ड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दो अलग अलग क्षेत्र के, दो अलग अलग रीजन्स के। फर्स्ट केस इज ऑफ अ लद्दाख। अब लद्दाख हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एक ईस्टर्न डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब, अब जरूरी नहीं डेजर्ट मतलब वो हमारा सहारा डेजर्ट, ये बर्फ से घिरा हुआ है, फिर भी ये एक डेजर्ट है बिकॉज इट हैज ऑलमोस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। अब यहां पर बारिश तो होती नहीं, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो यहां के लोग भेड़ चराते हैं, उसके मीट को खाते हैं, उसके
मिल्क को पीते हैं, उसके बटर को यूज करते हैं, और ऐसे यहाँ का खान पान चलता है। यहाँ पे भेड़ों से जो इन लोग वूल निकालते हैं उसको कहते हैं पश्मीना वूल, और ये इतनी फेमस है कि पूरी देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पश्मीना वूल बहुत ही कॉस्टली बिकती है। अब ये जो लद्दाख है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, और यहीं से बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म जो हमारे देश में बना है वो तिब्बत तक गया है। अब हम केरला की बात करें तो ये हमारे देश का साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है, जहां पर ये केरला लोकेटेड है। यहां पर ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है, ये ईस्टर्न कॉर्नर है। ये मैप में अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। ऑल राइट। अब यहां पर पैडी यानी चावल, चावल की खेती होती है, यहां पे नारियल की खेती होती है। यहां पर हम लोग पेपर यानी कि मसाले, लौंग, इलायची, ये सब चीजें बहुत बनाई जाती हैं, इसकी खेती होती है। ये एक कोस्टल एरिया होने के कारण ये यहां पर एक सी रूट भी है। ऐसा बोला जाता है कि क्रिश्चियनिटी हमारे देश में केरला में ही सेंट थॉमस के थ्रू 2000 साल पहले आई थी। और अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि इस्लाम धर्म के लोग भी यहां बहुत खुशी से रहते थे। अब ये दो एग्जाम्पल देखिए, ये जो चीना वाले नेट हैं ये एक्चुअली चाइनीज नेट है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन ये केरला में पाए जाते हैं। इसका मतलब इतना डाइवर्स रीजन है हमारे देश का कि लोग चीन से ट्रेवल करके केरला तक भी आए थे। और ये चीना चट्टी, ऐसा बोला जाता है कि ये जो कुकिंग वेसल है ये भी चाइना से ही शुरू हुआ था, और ये भी हमको केरला में ही देखने के लिए मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे देश की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस बात का प्रतीक है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो हमें कभी अलग नहीं कर पाए। हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, और यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी ये बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस बात को